अमीर महिला सुनीता ने 1 करोड़ खर्च करके एक बेहद महंगी नस्ल का कुत्ता खरीदा और उसे ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर रोहन के पास छोड़ दिया। लेकिन रोहन ने कुत्ते को बस एक नजर देखा और तुरंत बोल दिया, मैं इसे ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, मेरा सुझाव है कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाए। सुनीता को लगा ट्रेनर का दिमाग खराब हो गया है। वो बोली, ये कुत्ता मेरे बेटे जैसा है, तुम इसे मारने की बात कैसे कर सकते हो? रोहन ने शांत होकर पूछा, अगर ये आपके बेटे जैसा है तो फिर ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? सुनीता का चेहरा बदल गया। वो बोली, क्योंकि ये आजकल किसी की बात नहीं मान रहा। पिछले 1 हफ्ते में इसने 5 बच्चों और 10 बुजुर्ग औरतों को काट लिया। फिर भी वो सफाई देते हुए बोली, लेकिन गलती उन्हीं लोगों की थी, उन्होंने मेरे गोलू को डरा दिया था। रोहन बोला, जो कुत्ता इंसान को काट चुका हो उसमें हमेशा खतरा रहता है, और यहाँ तो 15 लोग हो चुके हैं। सुनीता नीचे बैठकर गोलू को प्यार से सहलाने लगी। वो बोली, मेरा गोलू बहुत सीधा है। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि गोलू रोहन पर झपट पड़ा। सुनीता डर गई और रोहन का हाथ पकड़कर बोली, बस आप इसे ठीक कर दीजिए, मैं आपको दोगुनी फीस दूंगी। सुनीता प्रेग्नेंट थी, इसलिए रोहन ने हाँ कर दी। असल में रोहन कोई साधारण ट्रेनर नहीं था, बचपन से उसमें एक खास शक्ति थी, वो कुत्तों की बातें समझ सकता था। इसी वजह से उसने ये काम चुना था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने गोलू की सोच सुनी थी। ये मोटा आदमी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, मन कर रहा है इसे काट कर खाऊं। रोहन ने सुनीता से कहा, कुत्ते को यहीं छोड़ दीजिए, अगर कुछ दिन में ये नहीं सुधरा तो फिर इसे खत्म करना ही बेहतर होगा। सुनीता को बात समझ आ गई, इसलिए वो गुस्सा नहीं हुई। वो गोलू को रोहन के पास छोड़कर चली गई। रोहन ने अपने छोटे सहायक चिंटू को बुलाया। रोहन ने लोहे पिंजरा मंगवाया। चिंटू बिस्कुट दिखाकर उसे अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गोलू को बिस्कुट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गोलू, मैं ये बेकार बिस्कुट नहीं खाऊंगा, मुझे इंसान खाना है। ये सुनकर रोहन समझ गया कि कुत्ता बहुत खतरनाक हो चुका है। सुरक्षा के लिए दोनों ने मिलकर उसे जबरदस्ती पिंजरे में बंद किया। गोलू पागलों की तरह पिंजरे से टकराने लगा। चिंटू डर गया, उसने इतना खतरनाक कुत्ता पहले कभी नहीं देखा था। रोहन ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने बाकी कुत्तों को अच्छा खाना दिया, लेकिन गोलू को कुछ नहीं दिया। गोलू गुस्से में दांत पीसने लगा। तभी रोहन एक चिकन लेग लेकर आया। कोई भी कुत्ता चिकन का लालच नहीं छोड़ता। वो पिंजरे के पास जाकर जानबूझकर उसे दिखाने लगा। गोलू गुर्राते हुए बोला, ये चिकन मेरा है और तुम दोनों इंसान भी मेरे लिए चिकन जैसे हो। ये सुनते ही रोहन ने डंडा उठाकर पिंजरे पर जोर से मारा। रोहन बोला, यहाँ सीधा रहना सीख, तेरी मालकिन तुझसे डरती होगी, मैं नहीं डरता। गोलू बिल्कुल नहीं डरा। गोलू आपने मन में बोलने लगा, हिम्मत है तो मार कर दिखा, मैं बाहर आया ना तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। रोहन बोला, बहुत अकड़ दिखा रहा है। फिर उसने चिंटू से कहा, बाकी कुत्तों को संभालो, इसे मैं खुद देख लूंगा। चिंटू घबरा कर बोला, रोहन भैया। संभल कर रोहन पिंजरे के पास गया और बोला, खाना खाएगा? गोलू गुर्राया, तुझे ही खाऊंगा। उसी समय सुनीता वहाँ पहुंच गई। गोलू को जंजीरों में देखकर वो गुस्से से चिल्लाने लगी, तुम लोग मेरे गोलू को परेशान कर रहे हो। मैंने सोचा था तुम्हें ट्रेनिंग आती है, लेकिन तुम तो जानवरों पर जुल्म करते हो। रोहन समझाने लगा, मैडम शांत हो जाइए, आपका कुत्ता बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। लेकिन सुनीता सुनने को तैयार नहीं थी। वो बोली, अगर बदनामी नहीं चाहिए तो मेरे पैसे वापस करो और मेरे गोलू से माफी मांगो। रोहन हैरान होकर बोला, कुत्ते से माफी? सुनीता चिल्लाई, वो कुत्ता नहीं है, वो मेरा बेटा है। कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। रोहन बोला, ज्यादातर कुत्ते अच्छे होते हैं, लेकिन आपका गोलू नहीं, ये इंसानों का खून छक चुका है। सुनीता गुस्से में बोली, अगर उसने किसी को काटा भी तो उनकी गलती थी। रोहन ने आखिरी बार चेतावनी दी, ये कुत्ता बहुत खतरनाक है, आप प्रेग्नेंट हैं, अगला निशाना आप भी हो सकती हैं। लेकिन सुनीता हंस पड़ी, तुम मुझे डराकर कुत्ता अपने पास रखना चाहते हो, मेरा बेटा मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो गोलू को लेकर वहाँ से चली गई। घर पहुंचकर वो प्यार से बोली, आ जाओ बेटा, हम घर आ गए। लेकिन उसी समय गोलू की आंखें बदल गईं। वो मन ही मन सोचने लगा, बहुत भूख लगी है, आखिर खाने का मौका मिल ही गया, सबसे पहले यहीं से शुरू करता हूँ। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, गोलू क्या कर रहे हो, तुम बहुत भारी हो, मम्मी को चोट लग जाएगी। लेकिन गोलू अब पूरी तरह बदल चुका था, उसकी नजरों में सिर्फ खून दिखाई दे रहा।